हाय। हेलो। ਚੱਕ ਦਾ ਫੱਟ ਐ ਨਵ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਓਏ राधे 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 जब जले आएंगे बिहार राधे 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 जब चले आएंगे। सर आज क्लियर कर दो है। कहाँ क्लियर कर दो बे? पीपाई डीपाई क्वेश्चन टुडे यू टोल्ड अस। यस राज। ओके देखिए भाई, आप जो मैसेज लिख रहे हैं उनके बारे में मेरे पास कोई ऑफिशियल अभी आंसर नहीं है, तो मैं इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक मुझे बच्चों ने बताया है कि उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया इस चीज़ का। ठीक है, तो इस विषय में अब चर्चा नहीं करेंगे हम। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपसे ही पता चला। ठीक है प्रियांश। हाँ नहीं, और नो 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 तान्या तनय, ये कहाँ से कहाँ ले आते हो यार। पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर भाई, शुरू करें। पहले डीपाई पीपाई कर लेते हैं बंदे का, यार वो बेचारा परेशान हो रहा है। सपोज आपको एक सवाल आ गया कि SO3 में बताओ, क्या बोला? क्या बोला उसने, बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड इन SO3। ठीक है, क्लियर। तो फाइंड द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख के दूसरा काम क्या करोगे, बॉन्ड देखो। अगर आप बॉन्ड देखोगे तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपके पास देखो एक्साइड करना पड़ेगा। अगर आपको एक्साइड करना पड़ेगा तो यहां और यहां आ जाएगा। ये एक्साइटेशन हो गया, क्लियर द। अब अगर ये एक्साइटेशन हो गया तो आप देख सकते हो क्या हुआ, फटाफट बताओ। आज सुखप्रीत का बर्थडे है, अरे वाह, चक दे फट्टे बड्डे श्यामानंद। वाह, आशीर्वाद है। हम्म, बहुत डिप्रेस हूँ, अभी सब बात करेंगे अपन। सुखप्रीत, सॉरी सुखप्रीत नहीं है तो प्रकाश है। नमस्ते सर जी, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज। ओ तेरी सुखप्रीत, ओए सुखप्रीत है चक द फट है नब दे गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुखप्रीत, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ जैकेट ओपी, क्या मस्त लग रही है ये। चलो आगे देखो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक्साइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आगे जल्दी बताओ, 6। अब 6 आने के बाद आपको इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, फटाफट से बोलो हाइब्रिडेशन बताओ इसका कितना, sp2। तो जब sp2 हाइब्रिडेशन आएगा तो एक s और 2p तो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और आपको पता है कि जब हाइब्रिडेशन में जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई, सिग्मा। तो ये जो बचे हुए हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब बस इतना सा लॉजिक होता है, जल्दी बोलो। क्या बोला? कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में बनते बचते हैं वही ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 3p में, तो ये एक तो 3p देगा अपना, और ऑक्सीजन अपना 2p ही देगा। तो ये एक तो 3p पाई 2p पाई हो गया, तो यानी कि इसमें 1 क्या बनेगा बताओ, 2p पाई 3p पाई, और जो 2 है वो क्या बनेंगे, अब देखो ये d में है तो 3d पाई
और 2p पाए, क्या बनेगा जल्दी बताओ? 3d पाए और 2p पाए, क्या बनेगा जल्दी बताओ? 3d पाए और 2p पाए। कोई डाउट? अब आपको अपने मन से बताना है मुझे। अरे ये क्या हुआ? कौन है वो, कौन है वो? अब जैसे मान लो आपको बोला यार SO2 में डी पाई पी पाई बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपने देखा यार SO2 का स्ट्रक्चर में तो दो है। टोटल अनपेड, टोटल बॉन्ड कैलकुलेट करो फटाफट, कितने दिख रहे हैं जल्दी बताओ? टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? चार। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? चार। तो ये 3D हो गया, और यहां से एक्साइड कर दिया उसने। जब ये एक्साइड किया तो दिमाग की बत्ती जला के बताओ, यहां से एक्साइड होगा सिर्फ। क्लियर है? अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ मुझे कि हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है इसका। फिर से देखो, हाइब्रिडेशन तो sp2 है, तो यार एक एस और दो पी फिर से हाइब्रिडेशन में चले गए, तो फिर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें। तो यानी कि इसमें क्या दिखेगा? वन। और लोन पेयर ये रहा जो था, ये वन क्या बचा? ये 3p से देगा, ऑक्सीजन तो 2p से देगा, तो 3p पाए 2p पाए, और वन अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है? ये डी है, 3d पाए, और ऑक्सीजन है आपका 2p पाए। तो ये आ गया। कोई डाउट? सिंपल है भाई, कोई डाउट? अब आप खुद ट्राई करके बताओ इसमें कितना आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अगला बताओ। जैसे मान लो ClO3 माइनस में आ गया, तो ClO3 माइनस में जब माइनस आएगा तो माइनस हमेशा ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो एक माइनस इसको दे दिया, बचे बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दो एक लोन पेयर बच जाएगा। अब आप निकाल के बताओ कैसे करेंगे, जल्दी करो। हाँ, एक रतन अभी बताते हैं एक और बार, पहले आप ट्राई करो इसका ClO3 माइनस का। पंकज नहीं, मत लिखो यार पंकज, अपन इससे चर्चा करेंगे, मैं अभी बात करता हूँ फिर पता चलेगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। अब तुम यही करते रहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है, तनेष्क पंकज, आई रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप। आदित्य नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है आदित्य, प्लीज स्टॉप। बिल्कुल समित बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है अर्पित, प्लीज स्टॉप, स्टॉप प्लीज, इसको समझ लो। आप जैकेट बड़ी मस्त पहनते हो, अयोध्या जा रहे हो? नहीं भाई, मना कर दिया मोदी जी ने, उन्होंने कहा है कि कोई मत आना, घर से ही चलाना। वन पाई बॉन्ड। वन पाई बॉन्ड, आप बहुत मस्त लग रहे हो, लव यू फ्रॉम बिहार। ओ माय गॉड, थैंक यू यश। शुभम बेटा, नहीं नहीं नहीं, सही लिखो भाई, सही। इधर देखो फटाफट। 3 पाई 1 देखते हैं जरा। अब मेरे को सबसे पहले Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, दोबारा से समझना जिसको नहीं आया था। Cl के कॉन्फ़िगरेशन में 3p5 आ गया। पहला स्टेप मुझे बताओ बस आप, आपको ये लिखना आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, सब लोग ध्यान से सुनो, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ लल्ला। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा Cl का 3s2 3p5। बोलो। अब मुझे यहाँ बताओ कितने बॉन्ड है, सेकंड स्टेप में बॉन्ड कैलकुलेट करो जल्दी। बॉन्ड कैलकुलेट करो कितने, दो दो चार और एक पाँच, पांच बॉन्ड होते हैं तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर 3D खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करने हैं, तो वो पांच होंगे। तो एक्साइट करके बताओ फटाफट, यहाँ से एक्साइट करो इसको। ये एक एक और होगा अभी तो एक्साइट, ये एक्साइट हो गया, पांच हो गए। उसके बाद आपको इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फटाफट बताओ।
इसका हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन है एक सिग्मा, एक लोन पेयर, तीन सिग्मा, तो sp3। तो अगला स्टेप ये करना है आपको कि sp3 को बॉक्स बना दो, एक s तीन p। तो इसको बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाते ही जो बचेंगे सिर्फ वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो टू थ्री डी पाई पी पाई आ गया इसमें, टू थ्री डी पाई और ऑक्सीजन टू पी देगा, तो टू पी पाई ऐसे निकालते हैं। जिस बच्चे ने लिखा था उसको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। एक और एक लास्ट एग्जांपल देके फिर आगे बढ़े। इसमें निकाल के बताओ ClO4 माइनस में, चलो ClO4 माइनस में निकालो फटाफट, चलो। जल्दी। हो गया। चलो बताओ। हाँ भाई आंसर आ गया, वाह हलवा बना दिया। अरे भाई साहब गाजर का हलवा यार, विकास दिल मत तोड़ो यार, तबीयत खराब है पहले ही यार, गला खराब हो रहा है, गाजर का हलवा नाम ले रहा है यार तू। यार तेने इमोशंस पे अटैक कर दिया यार, सर्दी में गाजर का हलवा, गला बहुत खराब है, खराब। अब नहीं खाएंगे तो भी तकलीफ हो जाएगा, और खाएंगे तो गला नहीं पड़ जाएगा, 3 दिन तक क्लास नहीं ले पाएंगे यार तुम। यार विकास बोलना जरूरी था क्या गाजर का हलवा। अब देसी घी का हलवा खाएंगे फिर से गला चिपक जाएगा वो भी हमारा। ऐसे इमोशन के साथ ना खेलो यार तुम विकास। इंडिया में सर्दी में गाजर का हलवा एक इमोशन होता है, बिगेस्ट इमोशन ऑफ विंटर, दिस इज गाजर हलवा। मेरी मम्मी ने भी बनाया हलवा, पर मेरा गला खराब नहीं हो सकता ओ। भाई देखो भाई, Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3s2 है, 3p कितना आएगा, 5। ये अब इसके बाद Cl है। Cl में आप देखो एक तो ऊपर माइनस आ जाएगा, बाकी तीन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, कितना बॉन्ड है, 7। कितना एक्साइटेशन चाहिए, 7। 7 एक्साइटेशन। ये तो 7 एक्साइटेशन चाहिए। हाइब्रिडेशन बताओ इसका फटाफट से जल्दी, हम तो चाय पीने वाले हैं भाई।
हम्म, sp3, वेरी गुड। तो एक एस और तीन पी तो चले गए भाई, तो ये डी वाले ही बचे। तो ऐसा नहीं लग रहा, थ्री, थ्री डी पी पाई, थ्री डी पाए और टू पी पाए, बोलो। तो ऐसा है ना, थ्री डी पाए और टू पी पाए, हाँ या ना, बोलो। आप कितने कप चाय पी जाते हो बेटा? एक तो अभी पीता हूँ शाम को, एक सुबह पीता हूँ, 2 कप चाय पीता हूँ बस। एक यहीं आके पीता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि गला है ना एकदम चकाचक हो जाता है, ताकि पढ़ाते समय गला दिक्कत ना दे। अभी देखो अदरक के 2 घूंट पिए। दिस इज नॉट अ टी, दिस इज द काढ़ा, अदरक का काढ़ा। जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं भैया को बोल के रखता हूँ कि चाय बनाया तो उसमें पहले अदरक डालना बढ़िया सा खूब, उसमें थोड़ा अदरक, चाय पत्ती तो क्या होता है गले को थोड़ा सूदिंग रहता रहता है लास्ट में। क्या रहता है? लूदिंग। सर, टू पी पाई कैसे? ऑक्सीजन अपना कौन सा देगा ये समझना है आपको। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि टू पी कैसे आता है, तो ये अपना सीएल देता है ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल से ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा ना भाई। और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, टू पी में है। ऑक्सीजन किस में है, टू पी में। बोलो। ऑक्सीजन टू पी में है। क्या बोला, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन टू पी में है। हाँ या ना? अब तो हो गया भाई, अब तो पढ़ा दूं। क्लियर? चलिए, आप टॉपिक भी खत्म। आज उसने शीट नहीं लगाई क्या? बोलता हूँ उसको। कहाँ तक? टू पी पाई बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, नहीं निशांत गलत। टू पी पाई वीकेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई, छोटा साइज है। टू पी पाई सबसे बड़ा है, टू पी पाई थ्री डी पाई वीक, सबसे मतलब स्ट्रांग होता है। टू पी फिर टू पी थ्री डी, ऐसे साइज बढ़ाते जाओगे वी बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड आएगी शायद आज। शीट नहीं पता तेरे को? यही चालू कर फिर देख। शिवा को पता रहती है यार। है क्या शिवा? अरे ये तो शुरू से लग गई वापस। इसीलिए मैंने शिवा को बुलाया था, बोला था शिवा को बोल। तुझे पता है ना, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई, उसके बाद थर्ड आएगी अब। हम्म। इंपोर्ट फाइल लाइव, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ है यहाँ? लाइव पे जा, सिर्फ यूट्यूब पे मत जा। लाइव, हाँ। थर्ड एक्सरसाइज, यस। हाँ चलो भाई, चलो करो। आ गया भाई पहला सवाल, एक्सरसाइज थर्ड इंटीजर सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस। चलो करो। अंशिका, तीन अगर डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो तीनों ऑर्बिटल जो है डी के, वो पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे ना अंशिका। तो अगर वो तीनों पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे तो तीन ही तो बनेंगे। और ऑक्सीजन अपना टू पी से देगा बेटा। ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ऑक्सीजन के पास तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, उसके पास तो एक ही बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल है, वो है टू पी। अंशिका समझ में आया बेटा? आप बोले थे माइनस हो तो ए सी एल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़, नहीं बेटा। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते समय नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अनुभव।
क्या बोला था बताओ। हाँ, अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड अलोंग। अलोंग द एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस के ऊपर। तो जब पी एक्स की बात करेंगे तो पी एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पर ही होगी, पी वाई में भी होगी, पी जेड में भी होगी। और इन दोनों में से इन दोनों में होती है, डी जेड स्क्वायर में भी अलोंग द एक्सिस होती है डी में, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी। ये डी जेड स्क्वायर होता था, याद है, और डी एक्स स्क्वायर। तो टोटल कितना आएगा, 5। अगला करो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जल्दी बोलो, विच फॉलो ऑक्टेट रूल। करो, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच फॉलो ऑक्टेट रूल, जल्दी करो। कास्नर केलनर सेल एस ब्लॉक में आता है ना, अथर्व अपन ने पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एनओएच करता है। एक्सरसाइज 2 का 40 क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी आप इसको करो लक्ष्य। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब आप भूल गए इसमें, एल्यूमिनियम के केस में देखो, ये आपका कोवेलेंट होगा, तो आपको पता है एल्यूमिनियम बी आर आएगा इसमें, तो ये तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे भाई। यहाँ देखोगे ये भी कोवेलेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये आयनिक होता है, तो जब ये आयनिक होगा तो कैसे लिखते हैं इसको, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एस एफ फोर के अंदर आपको पता है एस एफ फोर में क्या सिचुएशन है। एस एफ फोर ऐसा होता है, काउंट करके बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें। 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया। एनओ टू भी नहीं होता, एनओ भी नहीं होता, सीओ, सीओ का ऑक्टेट देखो कंप्लीट है क्या, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। ये भी एल आई एफ आइनिक है, तो ये आपका एफ माइनस और एल आई प्लस आएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। एसओ टू सी एल टू को देखो, तो 2 2 4 तो चाहिए नहीं कर रहा, ये भी नहीं करेगा, पी एच थ्री करेगा ऑक्टेट रूल। लेकिन एसओ टू सी एल टू को अगर हम पाई बॉन्ड बना के कर लें तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा लुईस के हिसाब से। तो अब इसमें देखो आंसर क्या गया है, इसका आंसर कितना है चेक करो। देखो ये दोनों तो हट गए, तो एक ऑक्टेट कंप्लीट है, एक, दो, दो, तीन, चार, देखो 5 आ रहा है क्या इसका, क्योंकि इसमें लुईस बनाएंगे तो बन जाएगा। आयनिक वाला कैसे देखते हैं, देखो आयनिक वाला देखने का तरीका होता है कि एस ब्लॉक एंड अमोनियम, याद कर लेना, ये आयनिक होते हैं हमेशा, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे हमेशा, एक्सेप्ट, ध्यान से देखना इधर, अगर हम एल आई एक्स ले लेते हैं, जहाँ एक्स बराबर आएगा सी एल आएगा, बी आर आएगा, आई आएगा, एम जी एक्स टू ले लेते हैं, और एक एल एक्स थ्री ले लेते हैं, तो ये आपके प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं। ये बताया था अपन ने सुमित, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ये कैसे होते हैं बेटा सुमित, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक है। और अगर यहां पर एल आई एफ आता है, एम जी एफ टू आता है, एल एफ थ्री आता है, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं,
तो इस तरह से पता लगता है, नोट करके लिख लो। ये NO2 का स्ट्रक्चर तो बेटा आपको पता है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ से होगा बेटा? ये देखो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये तो सीख लो उज्ज्वल आप। ये NO2 का स्ट्रक्चर सीख लो, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए उज्ज्वल। आंसर क्या दिया शीट में देखो। शीट में आंसर क्या है इसका? इसका आंसर क्या है बताओ। क्लियर? चार ही है ना? तो ये SO2 Cl2 फिर ये वाला ले रहा है नॉर्मल, उसमें लुईस ने लिखा हुआ ना, इसलिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ये भी। अगला करो भाई साहब। द नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन बिलो फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स आर। बताओ। क्या बोल रहे हैं? 2 - 4 ब्रैकेट दिया है मतलब। हाँ सही है, सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4, वेरी गुड। पाई बॉन्ड बनाने का तरीका दे रखा है, नंबर ऑफ सेट इंटर न्यूक्लियर अगर एक्सिस है। देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर PX और PY एक दूसरे से हैं तो ये कुछ नहीं बनेगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये तो कुछ नहीं बन रहा। PZ अगर Y है तो पाई बनेगा। DXY अगर Z है तो Z से जाएंगे तो डेल्टा बन जाएगा। YZ है, Z से जाएंगे तो पाई बनेगा। PYZ और ये है Z से, तो कुछ भी नहीं बनेगा। XZ और PZ है तो भी कुछ नहीं बनेगा। XZ आएगा, Z एक्सिस है, X इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, Z आएगा ऊपर से, तो कुछ नहीं बनेगा। DX² Y² और PY है तो कभी भी वो तो पाई बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ देखो आंसर क्या जाएगा पाई का, 1 2। कितना गया आंसर देखो, क्या 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है? आपके नोट से सब फ्लेक्स मारता हूँ, टीचर सॉक्स वी रॉक्स विद यू। इसमें क्या करना है? वाओ, जल्दी बताओ। 3 आएगा कि 2 आएगा? 3 कौन सा है? दोबारा चेक करते हैं। एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और पाई बनाना है हमें। हाँ यार, ये बन जाएगा। एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये जेड है, तो ये बन जाएगा जेड। ये वाला पाई आएगा। ये मिल जाएंगे ना, ये देखो ये जेड है, PZ। तो ये पाई बन जाएंगे, आपस में मिलेंगे तो 3 आएगा आंसर। अगला करो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विद PX ऑर्बिटल, ओ भाई साहब, ऑन Y एक्सिस। करो। अब जिन जिन बच्चों को पाई बनाने में दिक्कत आ रही है, आई रिक्वेस्ट वो सब जाएंगे आज और अपना बैकलॉग कवर करेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे बताओ? जहां पर मैंने पाई बॉन्ड बनाना सिखाया था, VBT। शिवम ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे तो आप पूरा बॉन्डिंग 10 बार पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। शिवम आप क्या एक काम कर सकते हैं? बोलो शिवम। आप घर जाके तुरंत कॉपी खोलेंगे और कॉपी खोल के VBT के अंदर जैसे मैंने सिग्मा बनाना पाई बनाना सिखाया वो दोबारा करेंगे, प्रॉमिस करो। और फिर इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? देखो ऐसे अगर मैं बताने बैठूंगा तो फिर तो मुझे पूरा बॉन्डिंग दोबारा से पूरा ही पढ़ाना पड़ जाएगा। फिर क्या प्रैक्टिस का फायदा हुआ? प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको जो सवाल नहीं है उसकी थ्योरी आपने नोट करी और तुरंत जाके उसकी थ्योरी को आप पढ़ेंगे। दिस इज योर प्रॉमिस। नहीं तो क्या फायदा हुआ बताओ? ऐसे फिर कैसे कराएंगे? सर नहीं बताऊंगा प्रांजल। आपको कॉपी खोलनी है, आपको देखना है डी ऑर्बिटल में डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है। समझ रहे हो ना?
प्रांजल आईआईटी करनी है हमें, आईआईटी करने आओ, ये प्रैक्टिस शीट डिस्कशन है सिर्फ। आगे बढ़े, दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट अब चलो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विद पी एक्स ऑर्बिटल, अब बताओ कैसे पढ़ाया था ये। हम्म। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विद पी एक्स ऑर्बिटल, अब पी एक्स ढूंढो इसमें, तो पहले वाई एक्सिस बोल रहा है वो, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो वाई हो गई। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, वाई अगर होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई हो रही है और उसमें पी एक्स लेना है, तो पी एक्स तो परपेंडिकुलर आएगा, जैसे मान लो ये वाई है, तो ये पी एक्स तो ऐसे होगा। अब सोचो डी जेड स्क्वायर कैसे आया, डी जेड स्क्वायर तो कभी नहीं बना रहा, वो तो वैसे भी कुछ नहीं बनाता। अब अगर मैं डी एक्स वाई लेता हूँ, ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ ले लिया ये डी एक्स वाई में ये एक्स और ये वाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो वाई बोल रहा है, तो वाई ले लिया, ये एक्स हो गया। अब ये वाई पर तो एक्स ऐसे आएगा फिर वाई, तो ये तो कुछ नहीं बनेगा इससे भी। पी एक्स के साथ भी वाई तो कुछ नहीं बनाएगा, पी जेड के साथ भी नहीं बनाएगा, एस के साथ सिग्मा बनता है हमेशा, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये तो पाई नहीं बना सकता। अब डी एक्स जेड ले लेते हैं, ये एक्स है, ये जेड है, वाई कहाँ है फिर, वाई यहाँ पे, और भाई साहब पी एक्स को लाना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में, वाई को लाना है, वाई यहाँ से आएगा, और पी एक्स कैसा होगा, पी एक्स कैसे आएगा, एक्स पे से आएगा, पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है, तो भी कुछ नहीं बनेगा ऐसे। आंसर क्या दिया इसका, चेक करो तो एक बार। पी एक्स तो बनेगा, हाँ सॉरी, पी एक्स तो बनेगा, पी एक्स तो पी एक्स ही बना रहा, वाई नहीं बना रहा, ये तो बन जाएगा एक पाई। इसका आंसर देखो एक बार। एक आंसर है कि दो आंसर है, चेक करो। डी एक्स वाई कहाँ है इसमें, यार ये रहा, गलत गलत पढ़ लिया मैंने, डी एक्स वाई देखो, एक मिनट, डी एक्स वाई को दोबारा देखेंगे। मैंने वाई ले लिया, पी एक्स दिया हुआ है जबकि, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, पी एक्स की बात कर रहा था वो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है मतलब यहाँ ये वाई है, ये एक्स है, तो जब पी एक्स होगा वो तो ऐसे होगा, तो पाई बना देगा, तो दो आंसर आएगा इसका देखो। दो आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोबारा देखो, शीट पे चेक करो, दो है कि तीन है। ओए सुखप्रीत, हैप्पी बर्थडे बॉय, जल्दी देख। दो ही दिया होगा ना, हाँ। ये वाला करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है, ट्राई करो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पर होता है, जो एक्सिस पे होते हैं अर्नव, आरव, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, वो हमेशा सिग्मा ही में जाएंगे। आरव समझ में आया बेटा, वो कभी पाई नहीं बनाएंगे आरव। चलो बताओ फटाफट। एटोमिसिटी याद होनी चाहिए, बताओ खुद ही बता दो। बोलो यार, इसकी बताओ एक बार, ऑक्सीजन की जो है वो एटोमिसिटी दो होती है, सल्फर की S8 होती है, फास्फोरस की P4 होती है। दो प्लस चार प्लस आठ, आठ, और दो दस, दस और दो 14, 14 आएगा इसका आंसर। राइट योर आंसर, सम ऑफ डिजिट्स टिल यू गेट सिंगल डिजिट, पाँच आएगा, फिर 1 + 4 = 5। आंसर 5 आ रहा है क्या देखो।
5 आ रहा है क्या? और भी था क्या यहाँ? अच्छा हीलियम भी है क्या? तो हीलियम की में 1 आ जाएगी, तो 1 आएगी तो फिर यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 आएगा तो 1 + 5 आएगा, 1 + 5 आएगा तो 6 आएगा। 6 आएगा, 15 आ गया ना आंसर। अगला करो। ओ भाई कितना दोगे रे? हम्म। चलो करो वापस है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड? फ्रॉम नहीं है ये, फॉर्म पाई बॉन्ड। करो। हम्म। H2 इज पॉसिबल बट वाई He2 इज नॉट पॉसिबल? बेटा सुमित, हमने पढ़ा था जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और हमने लिखा भी था ऐसे। अगर आपको याद नहीं हो तो He2, Be2, Ne2 नोबल गैसों के अंदर इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट एग्जिस्ट। चलो फिर से करें। इस क्वेश्चन को कह रहा है जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आज जाकर के आप है ना, एक तो वीबीटी अच्छे से करना। जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहा है और पाई बनवा रहा है, तो पी एक्स और पी वाई तो कभी कुछ नहीं बनाएंगे। पी वाई एक पाई बन जाएगा। पी जेड पी एक्स कुछ नहीं बनेगा। पी जेड फिर से आ गया, तो पाई जेड सिग्मा ये सिग्मा बनाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है बे? ये कुछ नहीं बनेगा इनमें। पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर ये है, ये दो बार आ गए। पी जेड और डी एक्स जेड, अब यहाँ पर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सोचो डी एक्स वाई क्या होगा? कोई पाई नहीं बन रहा फिर तो। यहाँ देखो पी जेड और डी एक्स जेड दे रखा है फिर से। पी जेड और डी एक्स जेड इसको देखते हैं। पी जेड और डी एक्स जेड को देखें तो पी, ये कौन सा एक्स जेड ना, तो और पी जेड है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो ये जेड हो गया, एक्स हो गया। अब पी जेड कैसे आएगा इसमें? ऐसे, तो ये तो ऐसे आएगा, तो ये भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पी जेड और पी वाई जेड बनाओ, तो पी जेड और वाई जेड बनाओ। तो पी जेड और वाई जेड बनाओ, तो पी जेड प्लस डी वाई जेड। तो पहले तो वाई और जेड बना दो, तो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वाई है। फिर से देखो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी जेड फिर से ऐसे ही आएगा, तो ये फिर तो फिर नहीं बनेगा ये तो। अब एक्स जेड और वाई जेड बनाओ। एक्स जेड और वाई जेड बनाओ भाई साहब, ये आपका एक्स जेड हो गया, और वाई जेड बनाओ। तो ये भी नहीं बनेंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो वाई जेड बन सकता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो ये पाई बनाएगा। एक्स वाई बनेगा डेल्टा, और ये एक्स वाई कुछ नहीं बनेगा। देखो जरा आंसर देखो कितना आ रहा है इसमें। बेरिलियम नोबल गैस नहीं है भाई, बेरिलियम का तो नोबल गैस, अरे यार कैसे आदमी है, मतलब कुछ भी पढ़ाओ ना तो सर फोड़ लूँ मैं अपना। ये मैंने कहा था नोबल गैसों के लिए ओनली। और एक थ्योरी बताई थी, नोट, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो एग्जिस्ट नहीं करता है।
बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, देन मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर जीरो, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा अलग से लिख दिया मैंने, है ना, अलग से लिख दिया, ये अलग से लिखा है, अलग से पढ़ा रहा हूं कि He2 नहीं करेगा, Ne2 भी नहीं करेगा, गलती हो गई साहब। शीट डिस्कशन की क्लासेस हैं भाई। कितना आंसर आया जल्दी बताओ। आप लोग थोड़ा सा ना ऐसे सोच के बैठे हैं बेटा, आपके पास शीट है उसको देखो कि आज ये एक्सरसाइज है सर, इसको डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़कर आओ ना क्लास में, आपके प्रैक्टिस सेशन से ही है तो। आई रिक्वेस्ट अनुज, दिस इज द प्रैक्टिस सेशंस। आपको इसमें अपने को शार्प करना है, शार्प। आप ऐसे अनप्रिपेयर्ड आकर के बैठोगे तो मजा ही नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। सर डी वाई जेड तो डेल्टा बनेगा ना, मैंने कौन सा बना दिया, डी वाई जेड कहाँ है, ये रहा। वाई जेड में नहीं, डेल्टा कैसे बनेगा, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही एक्स है ना। तो देखो ये आपका जेड आएगा, ये वाई आएगा, तो भाई दूसरा वाला भी तो यही होगा, वाई होगा, ये जेड होगा, तो ये मिल जाएंगे, तो पाई बनेगा ना, एक्स होना चाहिए था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब बनता डेल्टा, नहीं बनेगा डेल्टा एक के डी। अरे आंसर बताओ, कितना आंसर दिया उसने। दो, दो दिया है तो दो आ जाएगा ये, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो आ रहा है क्या। फाइंड द मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिड, sp3d है ये। चलो करो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हेलो। हम्म। हाँ भाई, क्या आया, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sp3d। भाई एक बार बताओ, आई थ्री माइनस का निकालते हैं, कैसे आएगा देखो। आई थ्री माइनस में निकालेंगे तो क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, क्योंकि नेगेटिव था, दो आयोडीन है तो ये दो आ गए, तो दो प्लस थ्री आ गया तो ये फाइव आ गया, तो हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा इसका तो। सल्फर में देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, चार प्लस एक आ गया पाँच, पाँच आ गया तो sp3d आएगा। वाओ, दो हो गए बस। इसके बाद BeCl2 का निकालो, तो Be में एक दो, ये एक, ये दो, sp आ जाएगा। XgF4 में देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चार आएंगे, चार प्लस दो छः आएगा, तो ये sp3d2 आएगा। तो आंसर बताओ क्या आएगा, टू। फाइंड द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट वन एटम इज sp3d। ऐसा बताओ जिसमें एक एटम ऐसा होना चाहिए जो sp3d हो, चलो करो। हम्म।
जल्दी। एक बात है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? फालतू बातों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ये देखो दो चार अभी नए नए आए हैं जिन्होंने क्लास अभी अटेंड करी, ये सिर से शुरू हो गए। ये सब मैंने मना किया था ना, इस तरह की फालतू डिस्कशन में इन्वॉल्व मत हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। आंसर बोलो भाई। डन। चलो। कौन है ये, कौन है, कहाँ से है आया, इसने शिवांश अपना नाम क्यों धराया? शिवांश, आप शायद अभी जुड़े हैं, इस तरह की बात हमने बोला था, प्लीज क्वेश्चंस करने में दिमाग लगाओ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पीसीज एटलीस्ट वन एटम हैज sp3d। O3 में तो देखो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि O3 के अंदर तो sp2 है, तो कैंसिल ये भी। ये क्या है, O2f2। O2f2 का तो आपको सबको पता है sp3 होगा। ये भी ये नहीं होगा, कैंसिल। I3 माइनस अभी बताया था है। ICN में भी है आयोडीन वाला। इसमें भी पासपोरस में 5 बॉन्ड है, इसमें नहीं होगा, sp3d2 आ जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा 1 2 3। आंसर 3, अगला करो। द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, भाई साहब। हो गया। वाओ, बहुत सारे बच्चों ने कर दिखाया। यार एक बार बता, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ये आपका यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये लोन पेयर आएगा। बताओ, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऐसे नंबर बताओ जिसमें सेम एटम आ रहे हो, बताओ। कौन बताएगा इसमें कितना आ रहा आंसर? चेक करो। हाय, इसका आंसर चेक करो, शीट में क्या दिया है शिवम। शिवम शिवम, भोले भोले शिवम शिवम, शिवम शिवम, भोले भोले शिवम शिवम, अरे शिवम शिवम, भोले भोले शिवम शिवम। हम्म, बोलो।
आंसर 4 दिया है, सोचो। नंबर ऑफ प्लेन्स, कितने ऐसे प्लेन है? देखो एक प्लेन तो ऐसे आ जाएगा, यूं कटेगा जो, SbF5, ये तो नाइट्रो का है ग्रुप। उत्तरी। आदित्य का स्टेटमेंट पढ़ो। सर आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क फ्रॉम द बॉटम ऑफ द आई हार्ट। आई सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन एलन मेजर 118 इन केमिस्ट्री। sp3d SbF5, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर गलत है इसका। और भाई स्ट्रक्चर ही SbF5 होगा। 5 है ना बॉन्ड तो, और ये उसका है। कितना आएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? 4 आएगा। कुछ याद आया? 4 आएगा, एक तो ऐसे होगा और बाकी ऊपर से 3 होंगे, तो टोटल 4 है। क्लास में ही कराया था ये, याद है? TBP। 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कैसे? देखो, TBP जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, तो जो एक तो होगा वो ऐसे कट जाएगा 4 एटम, और एक इससे जो है वो 3 जो इधर इधर बने हुए हैं ना, एक इससे, एक उससे और एक इससे, तो 3 तो इसके रेस्पेक्ट में कटेंगे ऊपर से, और एक ऐसे कटेगा 4। ओ माय गॉड। P4S10 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कुछ कुछ याद है? P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा था? P410 का स्ट्रक्चर जैसा है वो ऐसा ही आपका P4S10 का बन जाएगा। S, S, S और ये S। अब देख के बताओ कितने होंगे। मेरे हिसाब से तो 4 से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं, हाँ है ना? बोलो। 4 प्लेन समझ में नहीं आया यार, अब कैसे बताऊं तेरे को मैं? 3D में बता दूं? देखो जरा TBP ज्योमेट्री 3D में। ये तो स्ट्रक्चर क्लास में भी कराई थी मैंने, और ये पूरा का पूरा सवाल भी क्लास में कराया था। TBP स्ट्रक्चर। हम्म। TBP, हट भाई हट इमेज। ये देख, ये देखना अब इसको। ये ऐसे होती है। अब देख इसको, एक प्लेन जो होगा ना वो तो ये वाला होगा पूरा। ये एक प्लेन जिसमें ये सारे एटम आ गए। क्लियर? एक प्लेन तो ये हो गया जिसमें सारे एटम आ गए। क्लियर दोस्त? यहां तक क्लियर है? जिसने बोला था। अब दूसरा प्लेन देखना जिसको समझ में नहीं आया था कि 4 प्लेन कैसे हैं। दूसरा जब हम प्लेन लेंगे, तो ये जो ना प्लेन, ये पूरा का पूरा प्लेन इसको काटते हुए जाएगा ऐसे, ये। तो इससे कटता हुआ जाएगा एक दूसरा प्लेन, 2 हो गए। तीसरा प्लेन फिर मतलब वही लॉजिक लगाओ, इससे कटता हुआ जाएगा तीसरा। और चौथा जो फिर वही लॉजिक लगाओ, उससे कटता हुआ जाएगा। आई होप इससे यूं समझो आप, इस गोले से 3 तो ये हो गए, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। 3 तो प्लेन ये हो गए, और चौथा प्लेन जो मैंने लिया वो ऐसे वाला लिया। किसको समझ में आया था लल्ला? पंकज है, पंकज। इट इज नेसेसरी फॉर 12th क्लास, यस। सुशील। हाँ क्लियर दोस्त? आंसर देखो क्या जा रहा था उसका, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट्स खुल जा भाई। इसका आंसर बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ पी पाई डी पाई। देखो ये सल्फर जो होगा ना, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जब हम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? पी में। ये पी है, तो पी में अगर होंगे तो ये पी देगा, ये डी देगा, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो आंसर आएगा 4। आंसर क्या जाएगा? 4 डी पाई पी पाई। अगला करो। टोटल नंबर ऑफ एंगल इन SeCl4 विच आर लेस देन 90। SE कौन सा वाला होगा सोचो? ओ स्टाइल से टीपो, सल्फर फैमिली का, और उसमें 4 बॉन्ड है। तो यहाँ लोन पेयर आएगा एक, यहाँ Cl आएगा एक, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा और यहाँ Cl आएगा।
अब बताओ क्या होगा। लेस देन 90 में लोन पेयर धक्का देगा इसको आराम से, हाँ तो ये धक्का हो जाएगा, तो एक लेस देन 90, दो लेस देन 90। मेरे हिसाब से कितने आएंगे, दो ही आएंगे, देखो क्या आएगा आंसर इसका, जल्दी बताओ। आज पानी नहीं पिया यार तुम्हारे चक्कर में, बताओ। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा। दो तो ये हो गए, एक इससे, तो एक जो ये वाला एंगल होएगा ना, ध्यान से देखना इधर, एक एंगल इससे कम होगा, एक इससे कम होगा, ये इससे कम होगा, इससे कम होगा, तो चार एंगल आंसर आएगा इसका। कुछ समझ में आया आपको। ये जो होगा ना, ये इससे भी लेस देन 90, इससे भी लेस देन 90 हुआ, क्योंकि ये ऊपर है, नीचे है। और ये वाला भी इससे लेस देन 90, उससे भी लेस देन 90, तो टोटल चार आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। एक ही ऑल बॉन्ड एंगल्स इसी में दिखेगा, देखो कैसे, क्योंकि सारे के सारे एंगल सेम है इसमें, एक्स ही, क्योंकि लोन पेयर ऊपर नीचे है इसमें। ये कौन है, सिलेबस का कंप्लीट होगा ओ। लेट मी क्लियर वन थिंग, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है नैन्सी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सिलेबस से लेके, तो अभी क्लियर करो। मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उल्टा आपकी, एक एक शीट के क्वेश्चन की, हु इज एन नैन्सी। ये कहाँ से सवाल आ गया भाई। सिलेबस तो कब का कंप्लीट कर दिया, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शीटों की मॉर्निंग की। और मैंने आपसे प्रॉमिस करके पीरियोडिक का भी पूरा करा दिया था रिवीजन वन शॉट में, वाईटी पे, और वहां पर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए थे। ऐसे यार ये सब मत करो यार तुम, ये बहुत गलत बात है, हर्ट होती है सब चीज़ें, इतना इतनी मेहनत करने के बाद भी। प्लीज़, अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि सर सिलेबस कब खत्म हुआ, तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, सिलेबस खत्म हो चुका है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ, दिस इज ओनली प्रैक्टिस। ये लोग क्लास ही नहीं आते, बिल्कुल सही है, आके कुछ भी बोल देते सिलेबस कब खत्म होगा। थैंक यू। नैन्सी कह रहा ओके माय मिस्टेक, थैंक यू। आगे बढ़े। तो एक तो ये हो गया, अब दूसरे में देखो, आप NF3 कैलकुलेट करो, सारे एंगल सेम है NF3 में भी, देखो तो आंसर दो हो जाएगा, इनमें नहीं होगा क्योंकि एटम अलग अलग हैं। नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल्स करो, नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल, आंसर मैच नहीं हो रहा, अबे दो आएगा ना आंसर। कौन है ये आंसर मैच नहीं हो रहा। रतन ध्यान से देखो, देव पूछ रहे हैं कि पीरियोडिक और क्वांटम की शीट भी होगी ना। ये डिसाइड करेंगे हम, पहले बॉन्डिंग की शीट खत्म होने दो उसके बाद। हम्म। सर इसमें लोन पेयर घूम रहा है, हाँ तो सारे एंगल इक्वली आएंगे, क्योंकि सबको रिपल्शन इक्वल देगा वो। 11th वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा, कौन सा था 11th, ये चार आएगा ना इसका आंसर, क्या हुआ। कौन है ये, 11th वाले का आंसर चार है ना। बॉन्डिंग में 7 एक्सरसाइज आप सब करवाओगे ना, कोशिश तो है पूर्णिम, आई विल ट्राई। ओके। बाकी जे मेंस और जे एडवांस की तो आप टेकन टू बी ग्रांटेड लोगी, वो तो करवाऊंगा ही सही। 11th का चार ही तो आ रहा है बेटा, वो तो कहीं ना कहीं वन शॉट में भी आ जाएगी, जे मेंस पूरा PYQ और केमिकल बॉन्डिंग का, और वो एडवांस का भी पूरा का पूरा आ जाएगा PYQ उसमें।
चलो, आइडेंटिकल एंगल अगर हम देखें तो ये सी एफ है, ये एफ है, और ये सी एल है, और ये सी एल। अब देखो, आइडेंटिकल एंगल तो कहाँ होंगे इसमें, कैसे कैसे आएंगे? मेरे हिसाब से तो ये वाले बनेंगे आइडेंटिकल एंगल, एक, दो, तीन, और ये चार। कितने आइडेंटिकल एंगल आएंगे? देखो, चार आ रहा होगा आपके। देखो, कौन सा आइडेंटिकल एंगल है? एफ सी एस सी एल, यही एंगल आइडेंटिकल हो सकता है, क्योंकि बाकी तो होंगे नहीं। एफ सी एफ वाला एक ही है। ठीक है, तो ये चार एंगल आएगा आंसर। देखो, अगला करो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स? निकालो प्लेनर का मतलब। एक बच्चा लिख रहा है कि एक्सरसाइज 3 के बाद आप क्लास बंद कर देना, फिजिक्स के लिए टाइम मिल जाएगा। एज यू विश। डिस्कस कर लेंगे अपन। चलो। यहाँ देखो, XCO2F2, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेनर? भाई साहब, ये प्लेनर हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? चेक करें। तो सीसो दिख रहा है मुझे, तो ये नहीं होगा। IF5 भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ऐसे आएंगे एफ। XZO4 है, ऐसे है, ये भी नहीं होगा। BRF3 है, थ्री, ये हो सकता है क्योंकि बेंट टी शेप आएगा ये। ये प्लेनर होगा क्योंकि लीनियर आएगा। हम्म। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका बताओ? दो। प्लेनर पूछा था ना उसने, एक तो ये और एक ये, दो आंसर है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग FXF बॉन्ड एंगल विच इज लेस देन 90। X इज अ सेंट्रल एटम। फिर से बनाओ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल IF7 का बनाओ। आप ट्राई करोगे खुद या मैं करूं? यहाँ एक 72 का आ जाएगा, यानी कम है। BrCl3 अभी बनाया था, यहाँ भी बेंट टी शेप था है। 90 का है। PF5 में लेस देन 90 नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 90 का आएगा यहाँ। SF4 में लेस देन 90 होगा, क्योंकि लोन पेयर देगा धक्का। XCO4 में देखो, यहाँ पर तो 90 ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबरी धक्का है ना। SF6 में सारे 90। आंसर देखो क्या आ रहा है। आंसर देखो, पाँच। एक, दो, तीन, है, पाँच तो हो ही नहीं सकता। एक हो गया, दो हो गया, लेस देन 90 कहाँ है? इसमें तो 90 है। SF4 में भी लेस देन 90, तीन। आंसर चेक करो 15 का।
नहीं, इसमें थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है, इसीलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ आंसर क्या दिया अपन ने। जल्दी बताओ। आंसर चेक करो। नहीं, 15 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 15 कर लेंगे। ओके। आप आंसर बताओ पहले, इसका क्या दिया है? चार दिया है। एक, दो, तीन और चौथा। नहीं नहीं, कंफ्यूजन है, आप क्लियर क्लियर करो भाई। चार दिया है ना, तो ये धक्का पड़ेगा, हल्का सा लेस देन 90 हो जाएगा, तो चौथा यही है फिर वो। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, बोलो। 15 तक रहने दें। हर्ष भैया, पूनिया भैया कौन से बैच में थे? आईटी मुंबई में थे ना बेटा? 61 दिल्ली में थे या मुंबई में, पता नहीं है। हम्म। दिल्ली या मुंबई में से किसी एक में थे। कंट्रोवर्शियल ऐसे था कि इसकी वैल्यूज इक्वल आती है किसी किताब में, इसलिए मैंने इसको पूछा था कि क्या दिया। बट अपन ने इसका आंसर लोन पेयर से दिया है, बस ठीक है, छोड़ो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बाय।